निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री परमात्मने नमः। सद्गुरुदेवताय नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री अयोध्या परमधामाय नमः। शरयू माताय नमः। श्री शिव महापुराण ग्रंथाय नमः। नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परग्रहीतममृतेन सर्वं। येन यज्ञस्तायते सप्तहोताः तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यज्जाग्रतो दूरं दैति दैवं तदुषुप्तस्य तथैवैति। दूरं गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सब लोग हाथ जोड़िए और हृदय के अपने सीने के सामने, छाती के सामने हाथ जोड़कर प्रभु वंदन करो। दरअसल में ये वंदन नमस्कार की एक प्रक्रिया है, एक आसन है और इस आसन में प्रणाम करने का जो भाव होता है वो कई गुना बढ़ जाता है और जिनको हम प्रणाम कर रहे हैं उनका भी हमारे प्रति भाव ऐसे ही कई गुना बढ़ जाता है। अब प्रणाम करें किसको? सब देवता अपने आप में महान हैं। यहाँ किसका नाम लें? अयोध्या धाम है, कथा है कैलाशी शिव जी की, पर सबका समाधान है क्योंकि सब में एक ही रूप समाया हुआ है। तुम कण कण में समाये हुए प्रभु, तुम में जगत समाया है। तिनका हो या पर्वत हो प्रभु, सभी तुम्हारी माया है। तुम दुनिया में सब प्राणी के प्रभु, जीवन के आधारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो।
राधे श्याम, 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 सीताराम, 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 हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र, श्री सीताराम जी, शरयू माता, श्री अयोध्या धाम में बसे हुए सभी तीर्थ, मंच पर आए सभी महात्मा संत जन और हमारे बीच में विराजमान आदरणीय अनंत श्री विभूषित जगत गुरु जी महाराज, और मैं बहुत बहुत बंधन प्रणाम करते हुए आप सभी इस कथा के साक्षी, हमारे मुख्य यजमान, सह यजमान और सभी आयोजक, संपूर्ण देश से कहीं न कहीं से आप आए हैं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका स्वागत। आप सबको प्रणाम करते हुए संस्कार टीवी पर विराजमान सभी श्रोताओं को, आप सब जानते हैं कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या धाम में निर्माण हुआ है। 500 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद, संघर्ष के बाद, आशा के बाद सपने साकार हुए हैं। उसी आनंद, उसी खुशी में ये शिव महापुराण की कथा अयोध्या धाम में आयोजित की गई है। इसके साथ साथ महापुरुषों का दर्शन भी आपको उपलब्ध होगा, अयोध्या धाम में रहने का अवसर मिलेगा। और भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण हुआ है, इस आनंद में हम सम्मिलित हुए हैं। इसकी भगवान हमें वहाँ से आशीष देंगे, प्रसन्न होंगे। हमारे बीच में आज जगत गुरु जी महाराज ने जो आपको समझाया, पूर्व संतों ने जो समझाया अयोध्या धाम का महिमा, महत्व, अब मुझे बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो विषय रखता हूं अपना। सब महात्मा अलग अलग बात अपनी कह के गए हैं अयोध्या धाम के लिए। अनेक प्रकार के पुण्य होते हैं समाज में। जल पिलाने का पुण्य होता है, दुग्ध पिलाने का पुण्य होता है, भोजन कराने का पुण्य होता है, किसी भी प्रकार की कोई सेवा करने का पुण्य होता है, किसी के काम आ जाने का भी पुण्य प्राप्त होता है। यज्ञ आदि सत्कर्म, शुभ कर्म किए जाते हैं, उसका भी फल पुण्य ही बनता है। आपने जो कुछ किया होगा ऐसा जिसका पुण्य बना होगा, उस पुण्य का फल है कि आप आज उस पुण्य के प्रभाव से अयोध्या धाम में विराजमान हैं कथा के लिए। क्योंकि पुण्य का दूसरा अर्थ है हमारा परलोक का धन।
आप यहाँ तक भी आए हैं तो चलन वाला धन तो खर्च हुआ ही है, लगा ही है। जिनके पास में पैसा है वो यहाँ पहुँचे हैं। ये हो गया चलन का धन, लौकिक धन, संसारी धन। इससे ट्रेन का भाड़ा है, रूम का भाड़ा है, टेंट का भाड़ा है, चैनल का भाड़ा है, ये सब आपके पैसे से ही हो रहा है। 1 रुपया मैं तो लाया नहीं हूँ, ये सब आप लोग लाए हैं, आपके पैसे से ही ये सब आयोजन रखा है, सब हो रहा है। इसका मतलब बाह्य धन भी अगर नहीं होता तो ये धन, ये कर्म न होता। दूसरा मैंने कहा पारलौकिक जो धन है वो पुण्य का धन है, वो भी आपके पास भरपूर है, क्योंकि उसके चलते ही ऐसी बुद्धि आती है कि चलो अयोध्या की कथा में शामिल हो जाएं, वहां थोड़ा खर्चा कर लें। ऐसा तो है नहीं कि कथा खाली अयोध्या में हो रही हो, पूरी साल में रोज कथा ही चलती रहती है मेरी तो। पर आप यहाँ वहाँ तो शामिल नहीं होते कथाओं में। अयोध्या के लिए कैसे मन हुआ, कैसे बुद्धि हुई, कैसे दिल हुआ। इसीलिए दिल हुआ, मन हुआ कि आपके पास में पुण्य है, और उस पुण्य का प्रभाव है कि हमारे अंदर अच्छे थॉट्स पैदा होते हैं, अच्छे विचार पैदा होते हैं। अयोध्या आने का मतलब है एक पंथ दो काज। धाम का निवास होगा, और जो भी धाम में रहने का पुण्य होता होगा, जो भी कल्याण होता होगा, मुक्ति होती होगी, वो मिलेगा। शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में जो लिखा है वो महात्मा संत बताते हैं, पर मैंने कह दिया कि जो कुछ भी होता होगा धाम में रहने का, वो हमें प्राप्त होगा। अच्छा बोलिए, अभी इस समय कुछ लोग अयोध्या धाम आए हैं, थोड़ी गर्मी वगैरह का प्रभाव तो है, और इस समय कुछ लोग वहाँ जा रहे हैं, कुल्लू मनाली जा रहे हैं, नैनीताल जा रहे हैं लोग, और कुछ लोग जो है बद्रीनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं। अब कोई बद्रीनाथ में जाकर के रहेगा, कैलाश मानसरोवर में रहेगा, कोई कुल्लू मनाली में जाके रहेगा, तो उसको ऐसे मांगना तो नहीं पड़ेगा कि भाई थोड़ी सी ठंड दे दो, गर्म भगा दो। वहाँ तो ऑटोमेटिक जो चीज़ है वो प्राप्त होता ही है। अगर वह मौसम ठंडा है तो वहाँ वो प्राप्त होगा, हमें मांगने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही धाम के अंदर कोई भी शक्ति काम कर रही है हमारे कल्याण हेतु, वो बिन मांगे ही हमें प्राप्त होती है, वो मांगने की भी जरूरत नहीं है। वृंदावन में आप आते हैं तो वहाँ अलग महिमा सुनाई जाती है धाम की, वहाँ भी मुक्ति पानी भरती है भक्ति के घर में, और यहाँ आए हैं तो यहाँ भी ये पता चला कि यहाँ पर भी मुक्ति वही काम करती है। अर्थात कहने का अर्थ है, चाहे आप काशी जा रहे हैं, चाहे आप अयोध्या आए हैं, चाहे आप बार बार वृंदावन आते हैं, हरिद्वार जाते हैं, जगन्नाथ जाते हैं, द्वारिका जाते हैं, कैलाश मानसरोवर बद्रीनाथ जाते हैं, आप जिस धाम में जाते हैं वहां पर मुक्ति, सभी धाम मुक्ति के ही धाम है। आप कितना भी इस समय अपने घर से जुड़ने की कोशिश करो, आप कितना भी फोन लगाओ, फोन पर चर्चा करो घर के लोगों से, अपनी सब बात बताओ, घर की बातें पूछो, फिर भी आप कल्पना करना, घर पर रह करके जो तृष्णा आपको घर की सताती है, यहाँ आने के बाद तृष्णा भले ही रहेगी घर की, पर बहुत कम हो जाएगी। कुल मिलाकर किसी भी धाम में जब हम आते हैं तो हमें बहुत सारी मुक्ति तो प्राप्त हो जाती है, कई चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है। कुछ विषय हमारे साथ जुड़े हैं जो हमेशा रहते हैं, वो कभी किसी धाम में जाके नहीं छूटते। जिम्मेदारियों का जो परचम है, जिम्मेदारियों का जो विषय है, वो भी एक विषय है, वो भी रहेगा। पर उन जिम्मेदारियों में भी रह करके ये जिम्मेदारी पूरी करना पारमार्थिक जिम्मेदारी, धाम यात्रा करना, तीर्थ यात्रा करना,
राम मंदिर बना है इसीलिए हम लोग आए हैं, ये तो हमने लिखा और कहा भी अभी आपसे। पर जब राम मंदिर नहीं बना था हम तो तब भी आ रहे थे, कथा कह रहे थे, हर साल आते ही हैं। इस साल ही थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि बहुत सारी ज़्यादाएं कोरोना के बाद बहुत सारी कथाएं कहनी पड़ी तो देर से नंबर आया। अयोध्या के संत महात्मा भी चाहते हैं कि हम हर साल कम से कम एक बार आते रहें, मिलन जुलन हो, चर्चा होती रहे, प्यार बना रहे, क्योंकि हमारे यहाँ आने से सब संत मिल लेते हैं। हम न आए तो हम बुलाएं भी तो भी सब तो नहीं आ सकते। यहाँ संतों को आमंत्रित करते हैं, सब दर्शन हो जाता है, आपका हमारा दर्शन हो जाता है, हम पुण्य भागी हो जाते हैं। और कोई दर्शन नहीं हो पाते हैं तो उनके घर जाकर, आश्रम जाकर हम मिल आते हैं, प्रणाम कराते हैं। तो संत महात्माओं का जो प्रणाम है, तीर्थ का जो प्रणाम है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो भी पुण्य मुझे प्राप्त हो जाएगा या होता है, वो सब बाद में आपको ही प्राप्त होता है। घुमा फिरा के सब आपके पास ही जाना है। और कोई स्रोत नहीं है मेरा ऐसा जहां मेरा पुण्य, मेरा जप तप भजन समाप्त हो, खर्च हो। आप ही हैं सब, ये देश के नागरिक ही है, उसके लिए ये समाज में ग्रस्त ही है जो महात्मा संतों के पुण्य का भागी बनता है और अपने जीवन को यथार्थ करता है, सुख का भागी बनता है, दुख से मुक्ति का भागी बनता है। संत प्रेम से मिलन कर ले तो हमारे न जाने कितने सारे टेंशन और दुख समाप्त हो जाते हैं। संत प्रेम से मिलन करे तो हमारे अनन्य दुखों का नाश हो जाता है। अब कितने दुख मिट जाते हैं तो ऐसा तो लिखा नहीं कि 15 के 20 के 1 लाख के 5 करोड़। महात्मा ऋषियों ने लिखा है, ज्ञानियों ने लिखा है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग चर्चा की है। कहते हैं कि संत का मिलन, धाम का मिलन कम से कम आधे पाप आधे दुख को समाप्त कर देता है। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं भाई बहनों कि अगर आधा माफ हो जा रहा है, आधा समाप्त हो जा रहा है, तो आदमी का बहुत बड़ा लोड कम हो जाता है। हम जब बहुत बैंक के कर्जे में डूब जाते हैं, हम भर नहीं पाते हैं और बैंक को भी ऐसा कुछ मिलता नहीं है जो वो हमसे ले सके, कुड़की कर सके, चुरा सके, छिना सके, है ही नहीं हमारे पास। तो उस स्थिति में बैंक वाले ऑफर करते हैं एडजस्टमेंट का, कुछ कम ज्यादा करके। और जब ऐसा होता है तो जिसको चुकाना रहता है उसको बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। तो बंधुओं, आज भगवान श्री राघवेंद्र जी के चरणों में हम विराजमान हैं और वो भी शिव की कथा लेकर आए हैं, जो भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। शिव जो हमेशा राम कथा ही गाते हैं, आज वो अवसर हमें प्राप्त हुआ है। और देखिए, अवसर हमें प्राप्त हुआ है तो हम पुण्य के भागी तो हैं। आप जिन संतों को देख रहे हैं आते हुए, उन मूर्तियों को, इन मूर्तियों को आप मरते मर जाएंगे अपने घर पे रह करके, पर इन मूर्तियों का दर्शन कैसे भी हो सकता नहीं है। इनके पास खजाना है अयोध्या में, भजन का, पूजा का, आरती का। इनकी पूरी जिंदगी अयोध्या में बीत गई भजन करते, ध्यान करते, आरती करते। क्षणिक क्षणिक भी दर्शन हमारे अनेक पापों का नाश करता है। हाँ जी, मैंने पहचान लिया है, मैंने जान लिया है। आपने किन किन ने देखा है टेलीविजन पर? आपने इन महाराज जी को देखा है, पुजारी जी को, जो अभी आए हैं, जिसके लिए हम लोग आए हैं, राम जी के लिए। उस राम मंदिर के पहले से ही मुख्य पुजारी हैं आप, सब कुछ आपके पास।
आदरणीय श्री सत्येंद्र दास जी महाराज। अब आप मैंने कहा ना कि आप कितनी आज भी आरती करते हैं स्वयं राम जी की। शरीर जो है अवस्था की ओर जा रहा है, पर आज भी अब इनका दर्शन ही आपके लिए तो बड़ा भाग्य। आपने तो मानो न जाकर राम जी का ही दर्शन कर लिया, क्योंकि आप जो दर्शन कर रहे हैं महाराज जी का, अभी जगत गुरु जी गए, अभी देखो हमारे बीच में मुख्य पुजारी जी आ गए। इन्होंने गहरा तप किया है। चाहे आरती कर्मकांड ही है, पर नित्य राम जी की आरती करने का सौभाग्य, अर्चन करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त है। राम के निकट से निकट हैं, ऐसे महात्माओं के, ऐसे पुजारियों के दृष्टि के नीचे हम लोग आ जाते हैं तो हमारे अनन्य पापों का नाश हो जाता है। अच्छा, आप कल्पना कीजिए, इसको अलग प्रकार से भी समझ सकते हैं। मोदी जी के पीए जी से मिलो। अगर आप मोदी जी के पीए से मिलते हैं, राष्ट्रपति के पीए से मिलते हैं, मुख्यमंत्री के पीए से मिलते हैं, तो आपको मुख्यमंत्री से, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से कभी कभी मिलने की जरूरत नहीं पड़ती है, और आपकी चॉइस, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, आपके काम बन जाते हैं पीए से। भगवान राघवेंद्र सरकार के पीए हैं हमारे महाराज जी। सारी चीज आपकी वहीं वही पहुंचाते हैं। आप जब जाओगे तो देखोगे वहां सेवा करने वाले अनेक मिलेंगे। हो सकता है मंदिर में स्वामी जी का दर्शन ना हो, पर भगवान शिव की कथा में आपने पधार कर बड़ी अनुग्रह कृपा कर दी, क्योंकि हमने पोस्टर पे, बोर्ड पे लिखवाया ही ऐसा है कि भगवान श्री राम के विशाल और बृहद रूप में आगमन पर उसके आनंद खुशी में शिव महापुराण की कथा का आयोजन हो रहा है। तो हम सब लोगों का भाग्य है, आज तो हमारी प्रथम दिन की प्रारंभ कथा में इस तरह महात्माओं का आना अच्छे समय, अच्छे जीवन का, भविष्य का संकेत करता है। आपका और मेरा भविष्य एकदम सुरक्षित है, क्योंकि यही संकेत होते हैं कल अच्छा होने के। अगर कुछ कल खराब होने वाला होता है तो उसके अलग संकेत होते हैं, जैसे माने कौआ बोलेगो, कुत्ते रोएंगे, कुछ दारूड़े आएंगे, गंजड़ी भंगड़ी आएंगे, वो लड़ेंगे, बाहर खड़े होकर रोकेंगे। ये कल के लिए खराब संकेत है। कल के लिए जो अच्छे संकेत हैं वो यही हैं। अलग अलग पीठाधीश्वर, बड़ी बड़ी गद्दियों के, बड़े बड़े स्थान के महात्मा जो है आज आके गए, और कल 9 बजे अनेक महात्मा आएंगे। कल सम्मेलन सुबह रखा है, तो कल सुबह 9 से 11 2 घंटे का संत सम्मेलन होगा। तो और बहुत सब जो रह गए जगत गुरु, पीठाधीश्वर, महंत, सभी कल यहाँ उपस्थित होंगे। सबका आगमन होगा। आप सब दर्शन भी करेंगे, उनके विचार भी सुनेंगे। ये सब अयोध्या आने के बारे में चर्चा हो रही है आज। तो एक पंक्ति गुनगुना लेता हूं मैं, आपको थोड़ा सा प्रयास करके हुए चलता हूं। टाइम हो गया, आपकी इच्छा है कि एक भजन हो। उसके बाद में फिर विषय के साथ में चर्चा करेंगे। ओ भोले बाबा से, ओ सीताराम से, राधे श्याम से, मिलाए ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना, या दुनिया में कछु है ना, में कछु है ना। भोले बाबा से, भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना।
या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना, या दुनिया में कछु है ना। बारे तो को समझाऊं, बात मान जा मेरी, अंत समय तेरो ऐसो आवे, हे जय मर गट ढेरी। बारे बारे तो को समझाऊं, बात मान ले मोरी, अंत समय तेरो ऐसो आवे, हे जय मर घट दे। बारे बारे तो को समझाऊं, बात मान जा मेरी, अंत समय तेरो ऐसो आवे, हे जय मर गट ढेरी। तेरी नैया वो तेरी नैया पार लगे ना, या दुनिया में कछु है ना। तेरी नैया पार लगे ना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। भोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। वायदा करके आयो वंदे, वायदा को तू भूल्यो, काम क्रोध मद लोभ मोह में डोले फूलो फूलो। वायदा करके आयो बंदे, वादा को तू भूल्यो, काम क्रोध मत लोभ मोह में डोले फूलो फूलो। वायदा करके आयो रे बंदे, वायदा को तू भूलो, काम क्रोध मद लोभ मोह में डोले फूलो फूल। तेरे पल्ले कछु पड़े ना, या दुनिया में कछु है ना। वो तेरे पल्ले कछु पड़े ना, या
गुरु जी काम तो थक गए क्या? थक गए, हमने बहुत मेहनत कर रहे थे। एक बार हमारे नागेश्वर जी के लिए तालियां बजा के इनको ताकत दो। सारा नियोजन, सारा संयोजन इनका है। महात्मा सब दर्शन जो हो रहे हैं वो दुबे जी की भाग दौड़ के कारण ही हो रहे हैं सबके। चौरासी भोग भाग के नर्तन योनि पाई, बिना भजन के व्रत अवस्था सब है तूने गमाई। लख 84 भोग भाग के ये नर योनि पाई, बिना भजन के वृद्धावस्था सब तूने है गवाई। लख 84 भोग भाग के नर्तन योनि पाई, बिना भजन के व्रत अवस्था सब है तूने गवाई। तेरी अब तो डाली करे ना, या दुनिया में कछु है ना। वो तेरी अब तो डाली करे ना, या दुनिया में कछु है ना। बोले बाबा से लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। बोले बाबा से लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। बोले बाबा से लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। वो बोले बाबा से लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। बोले बाबा से मिला ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। वो बोले बाबा से लगा ले दो नैना, या दुनिया में कछु है ना। या दुनिया में कछु है ना, या दुनिया में कछु है ना। या दुनिया में कछु है ना। या दुनिया में कछु है ना। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देव